हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं जो 30 क्वेश्चन बताऊंगा यह रिटन एग्जाम वालों के लिए, जिसका एग्जाम रिटन में होगा उसके बाद उनके लिए है। तो ये जो क्वेश्चन है इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 95% चांस ऐसा है, और हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, लेकिन 95% चांस है कि इसी में से आए। तो आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है इसमें 10 क्वेश्चन पूरा आता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो मैं इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, उसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूरा बताऊंगा। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो सीड टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका मैंने टाइटल रखा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है बीज को परिभाषित कीजिए। बीज को परिभाषित कीजिए। बीज को परिभाषित कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बीज और अनाज में अंतर लिखिए। बीज और अनाज में क्या अंतर है उसको लिखिए। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भौतिक शुद्धता व आनुवांशिक शुद्धता क्या है। भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता के बारे में लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाले बीज का लक्षण। जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं उनका क्या लक्षण है, तो उसके बारे में लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज क्या होता है, प्रजनक बीज क्या होता है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीएम फसल। जीएम फसल मतलब जीएम क्रॉप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं आएगा तो भी कमेंट करिएगा, मैं आप लोग बताऊंगा। ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को मैं इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोगों को स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीएम फसल। अगला क्वेश्चन है टेट्राजोलियम परीक्षण। अगला क्वेश्चन है अंकुरण। उसके बाद है DUS परीक्षण। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है सब लगातार एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मैं बाहर से नहीं लिया हूँ, सब एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और उसमें से भी मैंने बहुत देखने के बाद इन सभी क्वेश्चन को चूज किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज जीवन क्षमता। तो बीज की जीवन क्षमता के बारे में लिखना है। अगला है आर्द्र गलन, जिसे डंपिंग ऑफ कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है बीज ओज। अगला क्वेश्चन है बीज विपणन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीज भंडारण विधि। और अगला क्वेश्चन है शुद्ध बीज। अगला क्वेश्चन है बीज नमी। उसके बाद ग्रो आउट टेस्ट। उसके बाद है क्षेत्र परीक्षण। उसके बाद है प्रमाणित बीज। तो ये कुल आपके 15 से 16 क्वेश्चन थे, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के थे। ठीक है। तो इसका मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मान के आप लोगों को बताऊंगा। एक ही वीडियो में ये जो भी 15-16 क्वेश्चन है सब आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। तो वह वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, कल या परसों तक आ जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये जो मैंने अभी तक आप लोग क्वेश्चन बताया ये सब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सॉरी, अभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें बीज गुणवत्ता। अगला है बीज प्रतिचयन। उसके बाद है बीज उपचार। प्रतिचयन मतलब समझिएगा सैंपलिंग। बीज सैंपलिंग मतलब, सैंपलिंग मतलब नमूना लेना। जैसे मान लीजिए 100 बीज है, ठीक है, उसमें से आप 10 बीज को चूज करेंगे तो वो क्या आ गया, सैंपलिंग में प्रतिचयन हो गया, वही पूछ रहा है। अगला है रोगिंग। उसके बाद है बीज प्रसंस्करण। उसके बाद है बीज प्रौद्योगिकी। उसके बाद है नाभिकीय बीज। उसके बाद है नरबंधता, फिर है पृथक्करण दूरी। तो यह सब जो भी क्वेश्चन था ये सब आप लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। अब देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है बीज से आप क्या समझते हैं। बीज से आप क्या समझते हैं, बीजों के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बीज से आप क्या समझते हैं, बीजों के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी की भूमिका लिखिए। गुणवत्ता बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी की क्या भूमिका है उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है फसल की किस्म को बिगाड़ने वाले उत्तरदायी कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो उन कारकों का वर्णन कीजिए जो फसल की किस्म को बिगाड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है बीज संसाधन के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
बीज संसाधन के विभिन्न जो चरण है उनका संक्षेप में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, बीज विपणन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बीज विपणन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, बीज निरीक्षक के कर्तव्य एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। बीज निरीक्षक जो होता है उसका क्या करना है, उसका कर्तव्य और अधिकार का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, बीज सुखाना क्या है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछता है एग्जाम में, और मैं 4 पेपर से एक क्वेश्चन सब लिया हूं और चारों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है बीज सुखाना क्या है, बीज सुखाने की विभिन्न विधियों को बताइए। अगला इसी में है कि गर्म हवा विधि का वर्णन कीजिए। तो बीज सुखाना क्या होता है, बीज सुखाना की विभिन्न जो विधियां उनके बारे में बताना है, और सिर्फ उसमें से जो गर्म हवा विधि होती है उसका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में बीज उद्योग विकास के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारतवर्ष में बीज का जो उद्योग है उसके विकास का क्या इतिहास रहा है, उसका संक्षेप में वर्णन करना है। दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्वेश्चन में बोला क्या है। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी एक धान्य फसल के प्रमाणित बीज उत्पादन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हम लोग पढ़ने से नहीं, इसको समझेंगे कि इसमें क्या बोला है। एग्जामिनर इसमें जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है, क्यों दिया है ऐसा क्वेश्चन, तो क्या दिया है कि किसी एक धान्य फसल के प्रमाणित बीज उत्पादन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ध्यान से पढ़ने से कि कोई एक धान्य फसल रहेगा, उसके प्रमाणित बीज उत्पादन का, कि उसका प्रमाणित बीज उत्पादन कैसे करेंगे उसका हमें विस्तृत वर्णन करना है। ठीक है, तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीज भंडारण एवं बीज भंडारण के समय कीट एवं रोग नियंत्रण का वर्णन कीजिए। बीज भंडारण क्या है, बीज भंडारण के समय कीट और रोग नियंत्रण का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बीज क्या है, प्रयोगशाला में आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मक्का में संकर बीज उत्पादन की विधियों का वर्णन कीजिए। मक्का में क्या करना है, जो संकर बीज उत्पादन है उसका विधि, उस विधि का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, बीजों में वास्तविक मूल्य का वर्णन कीजिए तथा कृषि में इसकी उपयोगिता बताइए। बीजों में वास्तविक मूल्य का वर्णन कीजिए, कृषि में इसकी उपयोगिता बताइए। अगला क्वेश्चन है, बीज एक्ट लागू करने का एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। जो सीड एक्ट लागू किया गया था उसका क्या करना है, एक संक्षिप्त में उसके बारे में बताना है कि क्यों लागू किया गया सीड एक्ट। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीड एक्ट कब लागू हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक के फाउंडेशन एवं प्रमाणित बीज उत्पादन की विवेचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्या दिया है, निम्न में से एक के फाउंडेशन एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन की विवेचना कीजिए। इनमें से 2 दिया है, एक सीरियल या एक दाल दिया है। तो किसी भी सीरियल या दाल का हमें क्या बताना, फाउंडेशन एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन की विवेचना करना है। कैसे करेंगे फाउंडेशन एवं प्रमाणित बीज की उत्पत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीज नमूना लेने की विधि लिखिए। तो बीज का नमूना लेने की जो विधि है उसको लिखना है, मेथड ऑफ सैंपलिंग जिसे कह सकते हैं। अगला है, राष्ट्रीय बीज निगम पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय बीज निगम पर टिप्पणी लिखना है, एनएससी पर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन पर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न बीजों के लिए टैग लिखिए। जो विभिन्न बीज हैं, जैसे हो गया आधार बीज हो गया आपका, उसके बाद हो गया सर्टिफाइड सीड, इन सभी जो बीज हैं इन बीजों के लिए कौन सा टैग है उसके बारे में लिखना है और क्यों है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न बीज संगठनों का बीज विपणन में योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विभिन्न बीज संगठन जो है उनका बीज के विपणन में क्या योगदान है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो मैं फिर से आप लोग बता दूं, ये सभी जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब हम लोग को आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन हुआ है, बीज प्रौद्योगिकी क्या है, सीड टेक्नोलॉजी क्या है, आधुनिक कृषि में बीज प्रौद्योगिकी का महत्व संक्षेप में बताइए। क्या बोल रहा है कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है, आधुनिक कृषि में बीज प्रौद्योगिकी का महत्व संक्षेप में बताइए, बीज प्रौद्योगिकी का पादप प्रजनन से संबंध भी बताइए। अगला क्वेश्चन है, सब्जी की फसल के लिए बीज उत्पादन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो सब्जी की फसल है उनके बीज के उत्पादन के लिए विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, बीज संग्रहण का क्या उद्देश्य है, संग्रहण के दौरान बीज की दीर्घायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बीज संग्रहण क्या है, संग्रहण के दौरान बीज की दीर्घायु को प्रभावित करने वाले
कारकों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोगों का एग्जाम 10 से 20 दिन रह जाएगा, उस दिन मैं आप लोगों को 10 से 12 ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें से आपका 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसल किस्म के बिगड़ने का क्या मतलब है? विभिन्न कारक जो फसल उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता के कमी के लिए जिम्मेदार है, उनकी व्याख्या करें। क्या बोल रहा है कि फसल किस्म के बिगड़ने का क्या तात्पर्य है? वह कारक जो फसल उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता में कमी के लिए जिम्मेदार है, उसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फसल की बीज उत्पादन तकनीक का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ऐसा आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आप लोगों को ढेर सारा क्रॉप दे देगा, उनमें से बोलेगा कि इनमें से किसी एक की फसल की बीज उत्पादन की तकनीक का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो जैसे देख लीजिए, इसमें दिया है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ले लिया है। मसूर, अलसी, कपास, चुकंदर, तिल, गन्ना, सूरजमुखी, धान और एक मक्का। सबसे ज्यादा मक्का का पूछता है, तो आप लोग इन सभी को पढ़ लीजिएगा। एक पढ़ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी इसी चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, बीज उपचार से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ, विधियों और प्रयुक्त उपकरणों के बारे में लिखिए। बीज उपचार से आप क्या समझते हैं? सीड ट्रीटमेंट से उसका लाभ क्या है और उसमें जो यूज होने वाले उपकरण है उनके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बीजों में नमी ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। बीज में नमी किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्ति क्या है? सीड डोमिनेंसी क्या है? बीज प्रसुप्ति के कारण एवं नष्ट करने की विधियों का वर्णन कीजिए। जो बीज प्रसुप्ति होती है, सीड डोमिनेंसी, उसका वह क्या होता है, उसका कारण एवं नष्ट करने की विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त आवश्यक सामग्री के बारे में लिखिए। अंकुरण परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त आवश्यक सामग्री के बारे में लिखिए। इसी में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि आनुवांशिक शुद्धता से आप क्या समझते हैं? प्रयुक्त विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये कुल 30 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया, बता दिया और समझा दिया क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। ठीक है। तो फिर से मैं आप लोग बता दूं कि देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वह 1 नंबर में 10 आता है। दूसरा होता है जो वेरी शॉर्ट वाला 10 आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन करना होता है। और लॉन्ग में आता है 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है। जिसमें एक जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है वह 10 नंबर का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 25 नंबर का होता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 7.5 नंबर का होता है, जिसमें 2 करना होता है। तो कुल मिला के 15 नंबर का होता है। टोटल मिला के 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का मिड टर्म होता है। टोटल मिला के 100 नंबर हो गया। तो ये जो भी क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को दिखाया, इस सभी क्वेश्चन को इसी चैनल पर सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। जल्दी से मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।